मनुष्य में तौ संपरित्य विविनक्ति धीरा, और उसमें तस्य है श्रेयो प्रणीते, उसमें श्रेय को जो वरेण्य होता है वो श्रेय का वर्णन करता है, लेकिन प्रेय को वह कभी भी वह उसे तिरस्कृत नहीं करता। भारत भूमि में कभी प्रेय को तिरस्कृत नहीं किया गया है, उसे श्रेय का सर्वोच्च साधन माना गया है। अब नचिकेता वरदान मांगता है, वरदान मांगता है, कहता है क्या हो कि महाराज आचार्य जी, जब मैं लौट के जाऊं तो पिताजी मुझे देख करके प्रसन्न हो जाएं। अब देखिएगा, अब वह इसका मतलब है कि पिताजी प्रसन्न हो जाएं, तो पिताजी का तो योगक्षेम मांग लिया और मैं वापस चला जाऊं। इसका मतलब संदेह पैदा होता है कि नचिकेता शरीर जिस शरीर से गया था उसी शरीर से गया कि दिव्य शरीर से गया, ये विषय विवेचना का है। किस शरीर से गया यह विवेचना का विषय है, जैसा फिर आप लोग बाद में जो विषय आएगा जिस पर चर्चा होगी। और दूसरा वरदान मांगता है नचिकेता को, अधिक से अधिक उन्होंने त्रणाचकेत अग्नि यज्ञ करने का उन्हें वरदान दिया। सब लोग यज्ञ करने का जानते हैं कि यज्ञ का फल स्वर्ग होता है। और अंतिम वरदान जो उन्होंने मांगा वह मांगा कि मृत्यु के बाद क्या होता है, वो मंत्र हमको ध्यान में आ जाए अगर तो मैं बोल दूं तो एक सेकंड। उसमें उन्होंने यही कहा कि याद नहीं आ रहा है, मंत्र लास्ट में है, अगर डॉक्टर साहब याद हो तो बता दीजिए। एक सेकंड में बोल देता ठीक। येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये, येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्वेके नायमस्तीति चैके एतत् विद्याम अनुशिष्टस्त्वयाहम वराणाम एष वरस्तृतीय। अर्थ इसका बनता है येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये, इस मनुष्य लोगों में, साधकों में जो यह चिंतन है कि अस्तित्वेके नायम अस्तित्व चैके, यह आत्मा जीवन के बाद में रहता है कि नहीं रहता है, अस्तित्व एके नायम अस्तित्व चैके, कुछ लोग कहते हैं कि रहता है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं रहता है। देखिए दोनों धाराएं आज भी विश्व में हैं। कुछ हमारे पंथ मजहब ऐसे हैं जो कहते हैं कि आत्मा नहीं रहता है, यही जीवन सब कुछ है, लेकिन भारत भूमि ये कहती है कि नहीं, यह क्या है, यह आत्मा चिरंतन है। नायम एके नायम अस्तित्व चैके एतत् विद्याम, मैं यह आपसे जानना चाहता हूँ। कैसे? अनुशिष्टस्त्वयाहम, आपके से उपदेशित होकर के मैं यह जानना चाहता हूँ। यह मेरा वराणाम एष वरस तृतीय, ये मेरा तृतीय वर है। अब इन तीनों चीजों के अलावा मनुष्य और क्या पाएगा? कहने का मतलब हे नचिकेता या कठोपनिषद हमारे जीवन का समग्रतम ज्ञान है। इस विषय पर लेखनी चलाई माधुरी महाकाश ने। यह विषय अत्यंत सर्वोत्तम है। मैंने जो उसकी साहित्यिक विवेचना करने की पहले ही कर दी। अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे तो माधुरी जी एक पल भी विषय से हटी नहीं, क्योंकि यह काव्य मैंने 3 महीना अपने पास रखा और 3 महीने लगातार पढ़ता रहा। भाषा में जहाँ रहा वहाँ जो मुझसे बन पड़ा मैं उसमें सहयोग किया। तो ये हम यही देखते रहे कि कहीं विषयों से हटी तो नहीं है, नहीं तो भारतीय मनीषा के प्रति अन्याय हो जाएगा। यह अपने चिंतन से, विषय से रंच मात्र कहीं भी हटी नहीं हो, भाषा में भटक हो गई हो, शिल्प उतना अच्छा न बन पड़ा हो, लेकिन कथानक इनका एज इट इज जैसा वेद भगवान ने कहा है वैसा ही इन्होंने लिखा है। यही इनकी सफलता है। मैं इनकी इस वाणी को जो हे नचिकेता में है प्रणाम करते हुए, इनको फिर से आशीर्वाद देते हुए, आप लोगों से यह निवेदन करते हुए इस काव्य को जरूर पढ़ें
और सरलता से, जिनको संस्कृत नहीं आती होगी, हिंदी भाषा के माध्यम से आप विषय को आत्मसात कर लेंगे। यही इस काव्य की सफलता होगी। अस्तु, मेरा सभी को प्रणाम है। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा, और मुझे आप लोगों ने सुना इसलिए बहुत बहुत आभार। इसी बीच हमारे बीच आ चुके हैं, अस्वस्थ होने के बाद भी श्री परम आदरणीय श्री देवकी नंदन शांत जी हमारे बीच आ गए हैं। हमारा उनको नमन, प्रणाम और स्वागत। हमारे बीच पायल लक्ष्मी सोनी जी बैठी हुई हैं, उनका भी स्वागत है। बीबी पांडे जी बैठे हुए हैं, उनका स्वागत है। राम प्रकाश शुक्ल जी हैं, डॉक्टर योगेश गुप्त जी हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अभी अभी जिनका हार्दिक वंदन अभिनंदन किया गया, उसके बाद जो नाम छूट गए हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन मैं करती हूँ, क्योंकि सबका नाम एक साथ लेना संभव नहीं हो पाता है। और चूंकि आपको कहीं जाना था, इसलिए मंच से कुर्सी खाली हो रही है, लेकिन उनकी मानस उपस्थिति को माना जाएगा। और थोड़ा सा कार्यक्रम में बदलाव की चाहत लोग रखते हैं, और इस बदलाव को कहीं संगीत की तरफ यदि मोड़ा जाए तो मुझे लगता है अच्छा होगा। हमारे बीच अभी अभी परिषद गीत जिन्होंने गाया था, राजीव वर्मा बच्चन जी, वो अपनी बांसुरी के साथ उपलब्ध रहते हैं, घर में भी और बाहर भी। तो मैं चाहती हूँ कि वो मंच पे आए और थोड़ी देर के लिए इस आध्यात्मिक माहौल में एक सुरमई तान आ जाए। बहुत बहुत स्वागत के साथ। साहित्यिक कार्यक्रम गोष्ठियां में बचपन से इसमें जुड़ा रहा हूँ, परिवार में साहित्यिक वातावरण होने के कारण, लेकिन इसमें संगीत पक्ष जुड़ गया है। तो साहित्यिक कार्यक्रम में ऐसे तो बांसुरी पर धुन कहीं कोई भी बजाई जा सकती है, लेकिन साहित्यिक कार्यक्रम में कुछ सोचना पड़ता है यहाँ पर क्या बजाया जाए। तो मैं दो धुनें आपको सुनाता हूँ। एक आपने मधुराष्टकम सुना होगा, इसकी धुन आपको पता होगी मुझे लगता है, फिर भी मैं बस हल्का सा गुनगुना देता हूँ, आप समझ जाएंगे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, तो एक धुन मैं ये रखूंगा, और एक दूसरी धुन ऐसी है जो श्रद्धेय गोपाल दास नीरज का लिखा एक गीत है। गोपाल दास नीरज जी की जन्म शताब्दी आ रही है, तो वो गीत दूसरा जो है, जैसे राधा ने माला जपी श्याम की, मैं ये दो धुनें रखूंगा बस।
जाता है, हाँ, पसीना आ जाता है। इसलिए कहते हैं सांस लेने से आता है। बांसुरी बजाने के सामान लाते हैं। मुझे इनकी जो कोमल किस्ले पुस्तक है और इस बांसुरी वादन के बाद इनकी में से एक पंक्ति याद आ रही है, जो कि अभी हाल में अभी तो मिला ही है, देखा है कि मधुर जब बांसुरी की आवाज हो रही हो और माधुरी जी ने लिखा हो, तो जिंदगी का कागज ये लिखती है कि जिंदगी का कागज कोरा रखने से अच्छा है लिख दिया जाए, कोरा छोड़ने से अच्छा है प्रश्न न लिखे जाए, उत्तर न लिखे जाए, बस गीत लिखे जाए, बड़े कोमल बड़े मधुर। और मधुर वाणी, मधुर लेखनी और मधुर मधुर ये माहौल, इससे ज्यादा और क्या चाहिए हम साहित्यकारों को। हाँ, थोड़ी बहुत भूख हर किसी को होती है, मान की सम्मान की और भी कुछ पाने की लालसा आकांक्षाएं, अगर ना हो तो हम फिर माया के वशीभूत न होकर हम भी नचिकेता तक न पहुंच जाए। हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं इसीलिए कि हमारी आकांक्षाएं जो है, मानवीय आकांक्षाएं, वो हमारे साथ साथ चल रही हैं और उन्हीं आकांक्षाओं में डूबकर हम नचिकेता तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, उस कृति को लिख रहे हैं। और शायद लिखते लिखते थोड़ी सी भी अगर हमारे अंदर आ जाए तो कम से कम आत्मा और परमात्मा के बीच की जो परिपाटी को हम बार बार परिभाषित करते हैं, वहां पे थोड़ी सी अपने आप में अनंत यात्रा के समय तृप्ति रहेगी कि हमने भी कुछ समझा है। आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच एक दो लोग और हैं जिनका सम्मान करना है। मुझे नजर आ रही है मित्र सरला आ चुकी है, आपका बहुत बहुत स्वागत है और विलंब से आई है, इसलिए इसके लिए बाद में आपसे बात किया जाएगा। फिलहाल यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। श्रीमान देवेंद्र अस्थाना जी अवध प्रांत के सेवा प्रमुख हैं। मैं चाहती हूँ कि आपका सम्मान माधुरी जी करवाना चाह रही है तो आप केंद्र तक आ जाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आदरणीय देवी पांडे जी भ्राता है, आइए आपका स्वागत है। चलिए, आचार्य जी जब खुद ही तैयार हो रहे हैं सम्मान के लिए, तो आप इनके बचपन के मित्र हैं, तो एक मित्र और एक कनिष्ठ दो मिलकर आपका सम्मान कर रहे हैं।
वंदना जिन्होंने किया था, जितेंद्र मिश्र भास्कर जी, आपका भी स्वागत है। माधुरी जी आप वहीं रहे और बीबी पांडे जी पहले ही से खड़े हैं, देखिए आपके स्वागत के लिए। उन्होंने युक्ति लगाई कि अगर कोई वरिष्ठ पहले चले गए हैं तो मैं खड़ा रहूं, अपना स्थान लूं। जितेंद्र मिश्र भास्कर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय बीबी पांडे जी द्वारा आपका साझाकरण है। और जी बीबी पांडे जी, दिनेश जी, लगता है आप कुछ लोगों को वहां तक छोड़ने चले गए हैं। इसमें मुझे आना पड़ेगा। जी। ये होता है सौभाग्य, ये होता है व्यक्तित्व। जब किसी के लिए उनके अग्रज उठकर आए कि मुझे आना पड़ेगा, तो ऐसा सौभाग्य सबको मिले। और मैं चाहूंगी कि जब मैं केंद्र में रहूं तो मुझे भी ऐसा सौभाग्य मिले जो आज नहीं मिला है। फिर मैं कार्यक्रम की तरफ वापस आती हूँ। हमारे पास एक वक्ता अभी भी है, लेकिन उससे पहले माधुरी जी चाहती हैं कि हम अपने मुख्य अतिथि का वक्तव्य सुने, उनसे लाभान्वित हो। आदरणीय आचार्य ओम मेयर जी का मैं मंच पर स्वागत करती हूँ। मैं बीच में हस्तक्षेप करना चाहूँगा। पहले प्रतिकार का हो जाए, उसके बाद प्रतिकार चाह रही है कि मैं सुनकर सुनाऊं। मेरी वार्ता हो चुकी है। नहीं, पहले आप अपना जो कुछ कहना चाहती हैं वो कहिए। अच्छा लगेगा, वही उचित है। बैठ के बोले, भले कोई दिक्कत नहीं। उन्हें अच्छा लग रहा है कि मैं पहले अपने वरिष्ठ को सुनूं। देखिए, मुझे लगता है ना कि यहाँ जुगाड़ का कुछ ऐसा मैं फील कर रही हूँ कि कुछ जुगाड़ लगाया जा रहा है कि हमारे आचार्य बोल लें तो मैं कम से कम इस बात से वंचित नहीं रहूं कि कुछ छूटा तो नहीं है। आश्वस्त होना चाह रही है। मैं आदरणीय ओम मेयर जी को अपने स्थान से ही आमंत्रित करती हूँ। अगर वहाँ जहाँ से सुविधा हो। ये और बात है कि कृतिकार का पहले बोलना लाजमी है, लेकिन हमें तो दोनों का मान रखना है। और वैसे भी मेरा माइक तो आता जाता रहता है। फिलहाल मैं आचार्य जी को सौंपती हूँ। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के तत्वावधान में आयोजित इस लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्रद्धेय प्रोफेसर हरिशंकर ऋषि जी, विशिष्ट अतिथि आदरणीय प्रभु नारायण श्रीवास्तव जी, कुछ उनको आवश्यकता थी उसके हिसाब से वो चले गए, लेकिन उनका आशीर्वाद मंच को प्राप्त है। आदरणीय आचार्य केसरी प्रसाद शुक्ल जी अभी बहुत ही सुंदर उद्बोधन के साथ उपकृत कर चुके हैं इस मंच को। मुख्य वक्ता आदरणीय श्री जयप्रकाश तिवारी जी, जिनको सुनने की लालसा लिए हम बैठे हैं। बहुत ही सुंदर संचालन कर रही डॉक्टर ममता पंकज जी, जिनका मेरा एक बड़ा गहरा रिश्ता है कि वो भी रसायन विज्ञान की परास्नातक है, मैं भी रसायन विज्ञान का लेकिन वो पीएचडी है। आप जैसे आचार्य के आगे हर पीएचडी होगा। इस मंच के समर्पित संयोजक, कुशल संयोजक, सफल संयोजक आदरणीय निर्भय नारायण गुप्त निर्भय जी,
वाणी वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले जितेंद्र मिश्र भास्कर जी बड़े सुंदर घनाक्षरी छंद सुना करके हम लोग का अमृत किए, माँ का आशीर्वाद दिया। परिषद का जो आह्वान गीत है उसको प्रस्तुत किया और बाद में बांसुरी वादन से देखो रसानंद से अभिभूत कर दिया राजीव अवस्थर जी। आप सभी विभूतियों का मैं नमन वंदन करता हूँ और मेरी मान्यता है कि मंच का अस्तित्व, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ अस्तित्व, मंच का अस्तित्व सामने बैठे हुए प्रबुद्ध श्रोताओं से जुड़ा। मैं इन सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज एक बड़े उत्सव का दिन है, एक बड़ा समारोह है जिसमें सुकवित्री माधुरी महाकाश जी ने अपने साधना के जो पुष्प या यूं कहें कि साधना के फलस्वरूप मां शारदा के प्रसाद के रूप में प्राप्त दो कृतियां, हे नचिकेता और कोमल किसले, इन दोनों कृतियों का लोकार्पण हुआ है। मैं ये बात कहा करता हूँ कि जैसे अपनी बेटी को पाल पोस कर एक दिन पाणी ग्रहण के अवसर पर पिता उसे उस परिवार को अर्पित कर देता है जिसके लिए उसका पालन पोषण करता है, वैसे ही कृतिकार अपनी कृति का पालन पोषण करके उसको स्वरूप प्रदान करके उन श्रोताओं को अर्पित कर देता है, उन पाठकों को अर्पित कर देता है जिनके लिए उसकी रचना की गई है। आज यह उत्सव उसी पाणिग्रहण अवसर, पाणिग्रहण महोत्सव के समतुल्य है। ऐसे अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई माधुरी महाकाशी को देता हूँ और बधाई के साथ ही मैं यह भी उनकी ओर से उनको ही कहना था, उन्होंने जैसी व्यवस्था दी तो मैं आ गया, क्योंकि जो मंच का संचालक होता है उसके हाथ में सब कुछ होता है। वो जब चाहे तो व्यवस्था को उसके अनुरूप आपके सामने प्रस्तुत कर देगा और ऐसे ढंग से करेगा कि आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। तो इसके लिए ममता जी विशेष योग्यता रखती हैं, बधाई के पात्र हैं। तो मैं माधुरी महाकाश जी की ओर से आप तक ये निवेदन पहुंचा रहा हूं कि पाणिग्रहण संस्कार में आप जाते हैं तो कुछ लिफाफा लेके जाते हैं, कुछ उपहार दे के आते हैं। ऐसे ही ये कृति का जो लोकार्पण समारोह हुआ है, इसमें आपसे एक उपहार की अपेक्षा है। समारोह में आना तभी सार्थक होगा जब आप कुछ उपहार देंगे। वो उपहार आज न दे, उधार रखें, बाद में दे। क्या है कि कृति को जैसे भी उपलब्ध हो, मांग कर, खरीद कर, जैसे भी बने, कृति को पढ़ें अवश्य। जब आप 4 घंटे यहाँ देते हैं कार्यक्रम में, तो हो सकता है 1 ही घंटे आप घर पे दे दें, लेकिन कृति को पढ़ें अवश्य। और पढ़ने के बाद उपहार के रूप में उनको अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएं। ये कृतिकार के लिए सबसे बड़े बड़े राजकीय संस्थानों के पुरस्कार, सम्मान मुझे
बहुत छोटे लगते हैं। उनकी तुलना में अगर कृतिकार को एक पाठक की प्रतिक्रिया मिल जाए और उसकी ओर से 2 शब्द मिल जाए उत्साहवर्धन के, तो वह पुरस्कार किसी भी राष्ट्रीय पुरस्कार से भी बड़ा होता है। इसीलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि यह उपहार आपका छोटा मोटा नहीं है। किसी लिफाफे में कभी भी जितना भी उपहार दिया होगा उससे भी बड़ा ये उपहार है। ये माननीय महाकाश जी को आप अवश्य दीजिए, तभी ये आज का लोकार्पण कार्यक्रम पूर्णता को प्राप्त है। आज ये समाप्त नहीं होगा, रोक दिया जाएगा। इसकी पूर्ति तब होगी जब आपका वो प्रसाद, आपका वो उपहार माधुरी जी को प्राप्त हो जाएगा। खैर, हमारे सभी प्रबुद्ध श्रोता हैं, साहित्यिक मर्यादा से भली भांति परिचित हैं, तो वो ये कार्य स्वयं करते मैं जानता हूं। लखनऊ के तो जो श्रोता हैं वो साहित्यिक मर्यादा के प्रतिदर्श माने जाते हैं। मैं भी लखनऊ का हूं, मुझको छोड़कर बाकी सब अपनी प्रशंसा की, तो वो तो ये स्वयं ही करेंगे। केवल औपचारिकता के लिए मैंने कह दिया, याद दिला दिया। मित्रों, काव्य को आचार्यों ने 2 भागों में बांटा। एक तो वर्ग है जिसको कहते हैं महाकाव्य। महाकाव्य में 2 प्रकार के हैं। क्षमा करें, एक है प्रबंध काव्य, और प्रबंध कार्य में 2 वर्ग आते हैं, एक महाकाव्य और दूसरा खंड काव्य। महाकाव्य के अंतर्गत, और दूसरा वर्ग है मुक्तक काव्य। तो महाकाव्य और खंड काव्य दोनों को छोड़कर जितना काव्य है, जितना गीत, गजल, छोटी कविता, बड़ी कविता, मुक्तक, छंद, यह सभी कुछ आचार्यों के अनुसार, विशेष रूप से आचार्य मम्मट के अनुसार मुक्तक काव्य की श्रेणी में आता है। काव्य के 2, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। कवित्री माधुरी महाकाश जी ने आज काव्य के इन 2 रूपों के प्रतिमान यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। महाकाव्य के रूप में जहाँ हे नचिकेता है, वहीं मुक्तक काव्य के रूप में कोमल विषय। प्रबंध काव्य में महाकाव्य का ये स्वरूप हे नचिकेता, और मुक्तक काव्य के रूप में यह देखने में छोटी लेकिन बहुत गहराई से, साधना से अनुप्राणित कृति है कोमल किशल। ये मुक्तक काव्य की श्रेणी है।